हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अपने लिए एक बेस्ट टाइटल कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेस्ट टाइटल की डेफिनेशन क्या होती है यूट्यूब पे, सबसे पहले ये समझना होगा। और जब हम ये चीज़ समझ जाएंगे ना, तो हमें ये फील होगा कि यार कोई सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट नहीं कर सकता बेस्ट टाइटल, क्योंकि यूट्यूब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइक गूगल का व्लॉग कि आप जाएं और वो चीज़ लिखें जो लोग सर्च करते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, नॉर्मली आज के टाइम पे या फिर पहले भी व्लॉग के इतने फैंस नहीं हैं जितने लोग वीडियोस के फैन हैं। मतलब आपने कोई व्लॉग डाला, जब तक वो एसईओ नहीं है, यानी कि सर्च इंजन में नहीं आ रहा है, लोग उस लाइक टाइटल को सर्च करके नहीं देख रहे हैं, तब तक उस व्लॉग की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो कितना बड़ा भी एक लाइक वेबसाइट क्यों ना हो जो लिख रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास लाइक ऑलरेडी ऑडियंस है, ईमेल लिस्ट बनी हुई है, तो वो शेयर कर करके ज़्यादातर लोगों तक भेज सकता है। लेकिन उसमें एक एसईओ परफेक्ट होना चाहिए। बट यूट्यूब का कंडीशन बिल्कुल अलग है। मैंने देखा है बहुत सारे ब्लॉगर्स यूट्यूब पे आके जब यूट्यूब के बारे में सजेस्ट करते हैं, तो वो गलत गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं लोगों को, जिससे लोग उन धाराओं पे चले जाते हैं कि वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लगते हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगते हैं जो डिस्क्रिप्शन बना दे, अलग अलग लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन लिखे, इन टेक्नोलॉजी पे वो काम करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब की वीडियोज़ कहीं ना कहीं एक यूज़र इंगेजमेंट है। आप अच्छा कंटेंट क्यों बनाना चाह रहे हैं कि यूज़र जब आपको एक बार देखे तो आपको बार बार देखे, यानी कि यूज़र आपको फॉलो करता है, आपकी नोटिफिकेशन उसके बाद जानी चाहिए, इस टाइप की लाइक क्रेडिबिलिटी आप बनाएं। सो मेक श्योर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा बात ना करके अगर समझाऊं। एक है क्लिकेबल और एक है विजिबिलिटी। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यूट्यूब करियर में, कि या तो आपका टाइटल ऐसा हो जो क्लिकेबल बना दिया जाए, दूसरा जिसकी विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। एक टाइटल को अच्छा बनाने के लिए उसके मेटा डेटा फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मेटा डेटा फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो कंटेंट जो अपने आप को रिप्रेजेंट ना करे, जो वीडियो को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि कोई भी कंटेंट आप टाइटल में लिखते हैं, उसको आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर्स डिस्क्रिप्शन की स्टार्टिंग की 3 4 5 लाइनें बहुत एक पैराग्राफ बना के उस चीज़ को लिखते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स वो होते हैं जो टाइटल में लिखे होते हैं, इस वजह से कि लोग ज़्यादा उस वीडियो को सर्च कर पाएँ। सो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपकी वीडियोज़ व्लॉग के ऊपर है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि व्लॉग में पूरा सेंटेंस कभी काम नहीं आता है। सेंटेंस इन द सेंस कि हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, हाउ टू बिकम अ इंजीनियर, ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन डॉक्टर ये एक वर्ड है। तो व्लॉग के कंटेंट में हमेशा वर्ड सर्च किया जाता है। जैसे मान लीजिए मनाली ट्रिप, लोगों ने सिर्फ इतना लिखा, क्योंकि जो मनाली जाना चाहता है वो इतना कुछ सर्च नहीं करेगा, जस्ट एक मनाली ट्रिप सर्च करता है और शुरू की 3 4 वीडियो जो कि यूट्यूब का एल्गोरिथम उसे सजेस्ट करता है, उस वीडियो को देखता है। अगर वहां से उसको मजा आया, वहां से उसको ट्रिप की इंफॉर्मेशन मिली, तो वो उस वीडियो को बार बार देखता है। फिर अचानक उसी के सामने उसकी होम स्क्रीन पे, जो हम ब्राउजिंग फीचर कहते हैं यूट्यूब का, वहां पे उसको उसी पर्सन की 3 4 वीडियो पॉपअप हो जाती है, जिससे वो देख के और भी खुश होता है और उसे मनाली की ट्रिप बहुत अच्छे से समझ आती है और वो खुद का ट्रिप प्लान कर पाता है। तो अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग है। मैं आपको सीधा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके जाना चाहूंगा, अपने लैपटॉप पे, जहां पे आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में टाइटल कैसे फाइंड करते हैं। बट उससे पहले जो मैंने आपको मेटा डेटा बताया, विजिबिलिटी बताई, क्लिकेबिलिटी बताई, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एक यूट्यूब की नजरों से देखने के लिए। आप यूट्यूबर बनने की राह चल रहे हैं, लेकिन आप बन रहे हैं एक ब्लॉगर जो लोग सर्च करके आए। कभी भी एक ब्लॉगर की वीडियो एसईओ में कोई फॉर्म ही नहीं करती, इसलिए बहुत से ब्लॉगर को आपने देखा होगा विदाउट टैग वो वीडियोस डाल देते हैं। इनफैक्ट आपने हमारी वी मेक क्रिएटर्स की कई वीडियो देखी होगी जो मैंने विदाउट टैग डाल दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लॉयल ऑडियंस है जो स्टार्टिंग के डालते ही मेरी वीडियोस को देखेंगे 30 से 40 हज़ार लोग। और क्या आप मेरे लॉयल हैं, वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि कैसे टाइटल एक्चुअल में फाइंड किया जाता है। सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे नॉर्मली बहुत सारे आजकल यूट्यूब के अपने अपने हैं जो आप रेगुलरली जिन वीडियोस को देखते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपके एक वर्ड, सेंटेंस वर्ड में यूज़ होता है। बट सबसे पहले मैं नॉर्मली सर्च में जाऊंगा और मैं लिखूंगा हाउ टू बिकम। अब वो उसको समझ आ गया कि आपको कुछ बनना है, राइट, हाउ टू बिकम अ रिच बनना है। आप देखिए मैंने 3 पहले से सर्च किए हुए हैं। अच्छा, सर्च नहीं किया, मैं पहले बहुत सर्च किया होगा। हाउ टू बिकम अ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, हाउ टू बिकम अ पुलिस इंस्पेक्टर, हाउ टू बिकम अ, अब इन 3 वर्ड्स को हटा दीजिए। अब देखिए हाउ टू बिकम अ मिलेनियर। अगर आप सर्च इंजन कंटेंट पे बैठे ना, एसईओ वाले कंटेंट वीडियोस बना रहे हैं, तो आपको समझ आ गया कि लोग ना ऐसे वर्ड्स जरूर ढूंढते हैं कि हाउ टू बिकम अ मिलियनियर। अगर आप इस पे देखें तो देखिए 2 मिलियन व्यूज़, 2 मिलियन व्यूज़, मिलियन के करीब है, मिलियन
है हर कंटेंट के ऊपर, हाउ टू बिकम अ मिलियनर के ऊपर आप देखें 7 लाख, 2 मिलियन, मिलियन, 9 मिलियन, हाउ टू बिकम अ मिलियनर 9 मिलियन है। मतलब अगर टेड ने सबसे ज्यादा इसको बढ़ाया 32 मिलियन, आप सोचो व्हाट टू बी अ मिलियनर 32 मिलियन है। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि ये जो टाइटल है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब इसके ऊपर ना आप एक वीडियो बना के भाग जाओगे तो आप कच्चे खिलाड़ी कहलाओगे। अगर आप इस पर मल्टीपल वीडियोस बना सकते हो, हाउ टू बिकम अ मिलियनर एट द एज ऑफ 20, आप भी बना सकते हो वीडियोस। अच्छा, आप बहुत से लोग बोलते हैं सर क्या कॉपीराइट नहीं आएगा? सर इस पे कॉपीराइट कैसे आ सकता है? हर एक की अपनी अपनी सोच है। कोई बता रहा है, हाँ अगर आपने पूरा कॉपी ही कर लिया इस बंदे का और इसको बुरा लग गया कि यार इसने मेरा तो कंटेंट पूरा का पूरा चुरा लिया, जो मैं बोल रहा हूँ सब ये बोल रहा है, तो वो ऑफेंस हो सकता है। बट आप टाइटल तो भाई साहब कोई भी रख सकता है। इतने लोगों ने रखा है हाउ टू बिकम अ मिलियनियर, है ना। उसके बाद हाउ टू बिकम अ हाउ टू गेट रिच, ये आप बना सकते हैं। मिलियनियर माइंडसेट आप ये बना सकते हैं। हाउ टू गेट रिच, हाउ टू बिकम अ मिलियनियर। एंड इस टॉपिक पे आप अलग अलग सेगमेंट पे देखो इन्होंने ही बना रखा है एट द एज ऑफ 20 मिलियनियर। तो बहुत से लोग कंटेंट बनाते हैं। आप इस पे कंप्लीट वीडियो बना सकते हो एक प्रॉपर वे में, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। अब बात आती है सर टाइटल ढूंढने की। सो अगर आपका हाउ टू कंटेंट है तो आप इस रिलेटेड सर्च कर सकते हो। फिर आपने देखा हाउ टू बिकम, अब आपने देखा कि मिलियनर लिख चुका हूं, बिलियनर लिखना है, रिच लिखना है ना। अब आपने सर्च किया है तो जनरली आपको इस रिलेटेड टॉपिक दे रहा है। अब आप किसी भी टॉपिक पे हाउ टू बिकम अ डॉक्टर लिखना है, मान लीजिए आपका एसईओ कंटेंट रिलेटेड बनाना चाहते हो, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। अब आप देख रहे हो कि यार महात्मा जी की वीडियो आ गई है ना, अगली वीडियो क्विक सपोर्ट की आ गई। क्विक सपोर्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हाउ टू कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हाउ टू कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप मोस्ट पॉपुलर में चले जाओगे कि इन्होंने मोस्ट पॉपुलर क्या बनाया हुआ है 4 साल पहले। मैं 4 साल रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर जहाँ भी 1 दिख जाए ना वो वाला टाइटल उठा दो। रिसेंट में बहुत चर्चित है वैसे हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर, बहुत पॉपुलर कंटेंट है ना। ये सब चीज़ लाइक आईआईटी क्या होता है, आईटीआई क्या होता है, एनडीए व्हाट इज़ एनडीए, हाउ टू इंप्रूव हैंड राइटिंग, व्हाट इज़ आईआईटी, पीएचडी क्या होता है। ये सब वर्ड जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, तो आप इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकते हो। सो ये देखिए यहाँ से आपको टाइटल मिल सकता है। उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो। हमेशा कॉम्पिटिटर को रिसर्च करना सीखो। अगर आप हाउ टू पे जा रहे हो, आपने देखा होगा बहुत से न्यूज़ चैनल्स में, सभी न्यूज़ चैनल्स के टीवी में चल रहे होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर पे नज़र रखना एक समझदारी है। अगर आप सोचोगे नहीं सर मैं किसी का नहीं देखता, मेरे जो आता है मैं वही बनाता हूँ, इट मीन्स कि आप राइट ट्रैक पे नहीं हो। सो मेक श्योर आपको ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी और काम करना पड़ेगा। और टाइटल कैसे प्लेस करना है वो भी चीज़ समझाता हूं। देखो अगर आप हिंदी वाली ऑडियंस को एंटरटेन नहीं करना चाहते तो आप हिंदी मत लिखो, लेकिन अगर आप हिंदी वाली ऑडियंस को भी एंटरटेन करना चाहते हो तो आप मेरा ही चैनल देख लो, जैसे मैंने लिखा हुआ है महात्मा जी पे। अगर आप देखो तो मैं स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स हिंदी में लिखता हूँ, फिर इंग्लिश में लिखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं मान लीजिए कोई भी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, जैसे 9 मिस्टेक एट द एज ऑफ 25, तो मैंने क्या लिखा, 9 मिस्टेक 25 की एज से पहले मत करना, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इन योर डिजिटल इन योर डिजिटल लाइफ। आप देखो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इन डिजिटल लाइफ पे ये नंबर 1 रैंक कर रहा है। अगर कोई पर्सन लिखेगा हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन डिजिटल अर्निंग तो ये कीवर्ड शायद रैंक कर जाए, बट इसकी सर्चेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि कोई पर्सन इतना लंबा जो है सेंटेंस बहुत कम लिखेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आ गए, सक्सेसफुल वर्ड आ गया, डिजिटल वर्ड आ गया, अर्निंग वर्ड आ गया। ये 3 वर्ड मेरे जो है आरपीएम को बढ़ा देते हैं, मतलब मेरी रेवेन्यू पर माइल, मतलब 1000 व्यू पे मुझे कितना पैसा मिलेगा उसको बढ़ा देते हैं। साथ में हिंदी के टेक्स्ट मैंने इसलिए डाले हैं जो अगर जब भी आप वीडियो डालते हो ना तो आपके स्टार्टिंग के जो यूजर्स होते हैं उनको नोटिफिकेशन जाता है, उसमें कईयों को 90% लोगों को थंबनेल नहीं दिखता, सिर्फ टाइटल दिखता है। तो वो स्टार्टिंग की वर्ड्स को कैची समझ के वो क्लिक करें। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टडी। मैंने तकरीबन 6 साल हो गए और आज भी मैं अपने चैनल्स को बरकरार रखा है। बहुत से लोगों के चैनल आए चले गए, तो यही कुछ स्ट्रैटेजी है जो डे बाय डे मैं इन्वेंट करता हूं। और ये चीज़ है, तो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट आप किसमें हिंदी में रख सकते हैं, ये हो सकता है 30% और बाकी का 70%, यानी कि 100 लेटर है तो 100 में से 30 जो है आप हिंदी और 70 जो है वह इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अब टाइटल फाइंड करने का सिंपल तरीका है कि अपने कॉम्पिटिटर पे नजर रखिए, और साथ में जितना ज्यादा आप सर्फिंग करेंगे यूट्यूब पे, आपको कंटेंट का आइडिया यहीं से मिलेगा। आप सोचेंगे कि मैं यूट्यूब पे बैठा हूं और मैं गूगल से कंटेंट ढूंढ लूं, मैं किसी सॉफ्टवेयर से ढूंढ लूं। देखो अब मैं यहां पे लिखता हूं हाउ टू फाइंड टाइटल, है ना, हाउ टू फाइंड यूट्यूब, मैंने अभी लिखा भी था आपके दिखाने से पहले। तो ये मुझे एक कोई भी मान लीजिए समझदार एक टूल मिल गया जिसमें हमें लिखने की जरूरत पड़ गई कि आप यहाँ से टाइटल ढूंढ सकते हो, इंटर कीवर्ड। तो कीवर्ड में मुझे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे सर्च करना है यूट्यूबर, यूट्यूब रिलेटेड,
देखिए क्या क्या कीवर्ड्स आते हैं। अब देखिए 11 पॉपुलर लिस्ट अबाउट यूट्यूबर्स, है ना, यूट्यूब रिलेटेड। तो आप कीवर्ड डाल के भी कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन चीजें ले सकते हो, बट ये एक ऑथेंटिक आपको आइडिया नहीं देगा, क्योंकि आपकी लाइक यूजर जो है वो हिंदी वाली हो सकती है, आपकी यूजर जो है वो दिल्ली ऑडियंस हो सकती है, आपकी यूजर जो है वो मुंबई रिलेटेड हो सकती है। तो आपको यूजर के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी आप एक राइट कंटेंट ढूंढ पाओगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन तरीकों से अच्छे कंटेंट फाइंड कर सकते हो, और यही एक बेस्ट तरीका होता है। आप जितना ज़्यादा सर्फिंग करोगे, जितना ज़्यादा सर्फ करोगे यूट्यूब पे, थंबनेल का आइडिया मिलेगा आपको, टाइटल का आइडिया मिलेगा, है ना। यही मेन चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूबर तक लेके जाती हैं। सो आई होप आप ये चीज़ समझ पाए हो। थोड़ा बहुत और मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे अभी लोग जो हैं वो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन हमेशा उनके बैकग्राउंड जरूर चेक करिए कि उस बंदे ने किस तरीके का कंटेंट यूट्यूब पे दिया है, कितने टाइम से वो सिखा रहा है। उसके बताए हुए स्टूडेंट्स आगे बढ़ भी नहीं रहे, हमारे बताए हुए स्टूडेंट्स आज कहाँ से कहाँ चले गए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बहुत सारे स्टूडेंट आज ग्रो कर गए, अच्छा एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो आप भी इसी तरीके से करिए, और आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। सो दोस्तों, देखा आपने कैसे मैंने टाइटल फाइंड किया। अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में समझना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरी टीम से जुड़ना चाहते हो, कि हम अपने स्टूडेंट्स का, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कि हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं 3000 वाले कोर्सेज में, और हमारी सपोर्ट टीम कैसे उनको हेल्प करके उनके चैनल को ग्रो कराती है। तो हम लोग कंप्लीटली काम करते हैं। आप मेरी टीम की वीडियोस भी देख सकते हो कि हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, और इस टाइम आप अपनी मेरी टीम की वीडियो देख रहे हो। तकरीबन हम इन हाउस ऑफिस में 30 लोग बैठते हैं, और पूरे एजुकेटर्स और मिला के 50 लोगों की टीम है, जो हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं। वो स्टूडेंट जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, और जो लाइक यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स। तो देर नहीं करना है, लास्ट ऑफर 31 मार्च है, देर मत करिए। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, तो 57% लाइक ऑफ करा हुआ हमने यूट्यूब कोर्स पे, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 3000 रुपए है, 7000 का कोर्स। तो अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, या फिर जो नंबर यहां पे आपको गिवन है, सपोर्ट टीम से कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। काउंसलर आपको गाइड करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब गोइंग है, स्मॉल बिजनेसेस है, किस तरीके से यूट्यूब आपकी हेल्प करेगा, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।